नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहां तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में विपश्यना में लीन है, आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, और कहां दूसरी तरफ उनके खिलाफ जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जैसे ही विपश्यना से बाहर आएंगे, विपश्यना की ध्यान क्रिया के जरिए जो शांति उन्होंने हासिल की होगी वो एक सेकंड में उड़ जाएगी, जैसे उनको पता चलेगा कि उनके खिलाफ एफआईआर का पिटारा अब खुलना शुरू हो गया है। और ये पूरा मामला क्या है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, वो मैं आपको बताती हूं। ये दरअसल 6 साल पुराना मामला है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 2 अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ में कोर्ट ने आदेश देते वक्त यह भी कहा कि 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका मंजूर की जाती है। कोर्ट ने द्वारिका साउथ पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 18 मार्च तक एसएचओ को मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल 2019 में दिल्ली की एक अदालत में इस बारे में याचिका दायर की गई थी, यानी कि यह मामला 6 साल पुराना है। इसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में शिकायत को खारिज करते हुए एफआईआर दर्ज न करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद सत्र न्यायाधीश ने मामले को मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत में मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था, और उसी का नतीजा है कि 6 साल बाद इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जनता का पैसा है, ये सिर्फ एक विज्ञापन में खर्च नहीं हुआ है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, सिर्फ अपनी सूरत चमकाने के लिए। पिछले साल जनवरी महीने में डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी आम आदमी पार्टी से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज समेत 163 करोड़ 62 लाख रुपए वापस करने को कहा था। तब बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने कुछ योजनाओं के बजट से ज्यादा उसके प्रचार प्रसार पर पैसा खर्च किया है। तब बीजेपी ने यह दावा भी किया था कि केजरीवाल सरकार की तरफ से बिजनेस ब्लास्टर्स योजना के लिए 54 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, यानी कि उसका बजट था, जबकि इसके प्रचार प्रसार में केजरीवाल सरकार ने 80 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। यही नहीं, मेंटोर योजना के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट रखा गया था, जबकि योजना के प्रचार पर 27 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पराली प्रबंधन योजना के लिए 77 लाख रुपए का बजट था, जबकि इसके प्रचार प्रसार पर 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और दिलचस्प यह है कि सारी जानकारी आरटीआई के जरिए लोगों ने हासिल की है, क्योंकि पिछले 10 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो पूरी दिल्ली में हमेशा बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते थे। अरविंद केजरीवाल को अपनी सूरत चमकाने का बहुत ज्यादा शौक है। फिर चाहे डेंगू के मच्छर को लेकर विज्ञापन हो, उसमें भी अरविंद केजरीवाल नजर आते थे। फिर चाहे शिक्षा विभाग का कोई पोस्टर हो, उसमें भी अरविंद केजरीवाल नजर आते थे। मोहल्ला क्लिनिक्स में जाकर देख लीजिए, उनके बाहर हर तरफ अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं। डीटीसी की बसों के पीछे भी अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे होते थे। अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और आम आदमी पार्टी के नेता का विज्ञापन कभी कहीं पर भी नहीं लगा। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं। आप याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के पोस्टर से अटा पड़ा था पूरा दिल्ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और का पोस्टर नहीं था। दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का एक भी पोस्टर दिल्ली में नहीं था। अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में जमानत पर बाहर हैं, उसके बावजूद
उन्हीं के पोस्टर लगे हुए थे। मेरा केजरीवाल बहुत ईमानदार है, आ रहे हैं केजरीवाल, इस तरह के पोस्टर लगे हुए थे। और आम आदमी पार्टी ने 2020 से लेकर 2023 तक विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपया खर्च किया था। इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। दरअसल तब मामला आरआरटीएस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फंड को लेकर रोना रोना शुरू कर दिया था। मामला 24 जुलाई 2023 का है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 2 महीने के अंदर आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। उसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार के विज्ञापन का खर्च देखकर हैरान रह गया था। दरअसल केजरीवाल सरकार ने 2020 से 2023 तक कुल 3 सालों में विज्ञापनों पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे और इसकी जानकारी खुद हलफनामे की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। लेकिन जब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पैसे देने की बात आई तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास पैसे नहीं है। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 2 महीने के अंदर आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कड़े लहजे में कहा था कि केजरीवाल सरकार अगर पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो इसका मतलब हुआ कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसे नहीं दिए गए तो विज्ञापनों का केजरीवाल सरकार का जो 500 करोड़ का बजट है उसको सुप्रीम कोर्ट सीज कर देगा। उसके बाद ही रोते गाते बड़ी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल सरकार ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए किश्तों में पैसा जारी किया था। ये हाल था आम आदमी पार्टी का। तो ये पैसा आ कहां से रहा था? ये पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का ही था, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपनी सूरत चमकाने के लिए खर्च कर रही थी। लेकिन बुनियादी ढांचे के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसा नहीं था। अभी जो द्वारका वाला मामला सामने आया है, इससे पहले भी केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे की चोरी की थी। 2015-16 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाया था, लेकिन उनकी ये चोरी पकड़ी गई थी। तब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया था। फिर साल 2022-23 में पुनर्मूल्यांकन के बाद आंकड़ा बढ़ गया था और ब्याज आदि मिलाकर 163 करोड़ 61 लाख रुपए तक यह आंकड़ा पहुंच गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार के ही डीआईपी यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को करीब 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था। नोटिस भेजे गए, पैसे मांगे गए, लेकिन ये पैसे सच में जमा करवाए केजरीवाल सरकार ने या नहीं, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। और तो और अब कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया था विज्ञापनों पर, वो देखकर भी हैरान रह जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल की महामारी के दौरान हर रोज लगभग 1 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए। ये जानकारी भी आरटीआई के जरिए ही सामने आई है। आरटीआई में ये सवाल पूछा गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा 1 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 तक विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए गए। इसके जवाब में सूचना और प्रचार निदेशालय ने बताया कि मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च किए। 2020-21 का समय याद कीजिए। पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स और होर्डिंग से अटी पड़ी रहती थी। जितने भी दिल्ली में फ्लाईओवर हैं, बस स्टॉप हैं, मेट्रो स्टेशन है, आम आदमी पार्टी सरकार के होर्डिंग से अटे पड़े थे। इसमें वैक्सीन लगवाई क्या, ओलंपिक जीत के आना, कोरोना हेल्पलाइन और दिल्ली स्पोर्ट्स एकेडमी, इनके विज्ञापन होते थे। सिर्फ होर्डिंग्स ही नहीं लगे थे, बल्कि हर दूसरे दिन अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन भी छपता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर कितना खर्च आया होगा। इसमें आए खर्च के बारे में कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को उनके विकास से जुड़े कामों की बजाय अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी सूरत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया।
दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से विज्ञापनों पर बहाया केजरीवाल सरकार ने। और फिर समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात को लेकर बड़ी परेशानी होती थी कि शीला दीक्षित जब सीएम थी तो उनके बाथरूम में भी एसी होता था, उनके घर में 10-10 एसी थे। तब यही अरविंद केजरीवाल शोर मचाते थे कि उनका बिजली का बिल कौन भरता है। तब वो दिल्ली की जनता को उकसाते थे कि शीला दीक्षित के बिजली का बिल तो जनता के पैसे से जाता है। और जब अरविंद केजरीवाल ने कोविड काल में अपना शीश महल बनाया तो वो ये सारी बातें भूल गए। और आप ये देखिए कि एक आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ कि केजरीवाल का विज्ञापनों पर होने वाला सालाना खर्च औसतन 68.5 करोड़ रुपए है, जो शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के समय 2008 से लेकर 2013 तक सालाना खर्च किए गए 17 करोड़ 40 लाख रुपए के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में काम किया, विज्ञापनों पर पैसा नहीं उड़ाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 3 साल में 1100 करोड़ रुपए उड़ा दिए और कोविड काल में 490 करोड़ के विज्ञापन पूरी दिल्ली में लगाए। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अगर आम आदमी पार्टी के 2015 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल को देखा जाए तो उस दौरान हर साल कितना पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया गया, उसका खुलासा भी आरटीआई के जरिए हुआ है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2012-13 में दिल्ली में विज्ञापन खर्च कुल 11 करोड़ 18 लाख रुपए था। उस वक्त दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। और फिर 2013-14 में यह खर्च 25 करोड़ 24 लाख रुपए पहुंच गया और 2014-15 में यह खर्च 11 करोड़ 12 लाख रुपए था। 2014 में केजरीवाल सरकार आई थी 49 दिन के लिए। उसके बाद जब 2015 में फिर से दिल्ली में इलेक्शन हुए और अरविंद केजरीवाल 67 सीटें जीतकर दिल्ली की सत्ता में आए तो उस वक्त 2015-16 में यह खर्च बढ़कर 81 करोड़ 23 लाख रुपए हो गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के आते ही विज्ञापनों पर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाने लगा। शीला दीक्षित सरकार के मुकाबले कई गुना ज्यादा खर्चा विज्ञापनों पर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और 2016-17 में इस बजट में थोड़ी कमी आई और ये 67 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गया। इस कमी के महज एक साल के अंदर इस खर्च में जबरदस्त उछाल आया। 2017-18 में केजरीवाल सरकार ने 117 करोड़ 76 लाख रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए। 2018-19 में इस खर्च में फिर कमी आई। इस बार सिर्फ 45 करोड़ रुपए केजरीवाल ने अपनी शक्ल चमकाने के लिए खर्च किए। लेकिन अगले साल 2019-20 में ये फिर से बढ़कर करीब 200 करोड़ तक पहुंच गया। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आम आदमी पार्टी सरकार ने। काम कम दिखावा ज्यादा, इस फंडे पर केजरीवाल काम करते आ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं किया गया, लेकिन विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 200 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में उड़ा दिए केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर। विज्ञापन का खर्च 2020-21 में और बढ़ गया, 242 करोड़ 38 लाख रुपए हो गया। ये सब कुछ किसके पैसे से हो रहा था? ये सब कुछ दिल्ली की जनता के पैसे पर हो रहा था। अब जब द्वारका वाला मामला सामने आया है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है तो लगता है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो विज्ञापनों पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का एक ही मामला सामने आया है। अभी तो बाकी फाइलें खुलेंगी। अब तो ये भी पूछा जाएगा कि डीवाईपी डिपार्टमेंट ने जो 164 करोड़ का नोटिस भेजा था उसका क्या हुआ? दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने जो 97 करोड़ का नोटिस इतने साल पहले भेजा था उसका क्या हुआ? उसके पैसे की भरपाई की आम आदमी पार्टी ने या नहीं? अब तो इसकी फाइल भी खुलेगी। और केजरीवाल की दिक्कतें अब लगातार बढ़ेंगी। एक तो अब वो विधायक भी नहीं रहे हैं और फिर अभी तो सिर्फ 2 मामलों में कैग रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। शराब घोटाले से जुड़ी हुई और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट को ही विधानसभा में टेबल किया गया है और उस मामले में भी जो धांधलियां, जो भ्रष्टाचार सामने आया है उसके चलते उन्हें पीएससी को सौंपा गया है। और पीएससी भी कभी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। कभी भी अरविंद केजरीवाल को तलब किया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अभी तो 12 और कैग की रिपोर्ट्स हैं जिन्हें दिल्ली विधानसभा में टेबल किया जाना है।
उन मामलों में भी जो धांधलियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो करोड़ों में है। उन मामलों में भी पता नहीं कितनी सारी रिपोर्ट्स को पीएससी को सौंपा जाता है। तो कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। एक एफआईआर में अपना बचाव करेंगे तो बाकी मामलों में क्या करेंगे? अब तो करोड़ों का जो विज्ञापनों पर खर्च किया गया पैसा है, उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जो काम कम दिखावा ज्यादा के फंडे पर चलते आए थे, उसके चलते उनको लेने के देने पड़ गए हैं। अभी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विज्ञापनों के खर्च का मामला सामने आया है। इसके बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार जो इस वक्त विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसका लेखा जोखा भी मांगा जाएगा। दिक्कत तो अब उनके सामने यह भी है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर एडवोकेट को अब हायर किस तरह से करेंगे। पहले तो दिल्ली के सीएम थे, सरकारी खजाने से उनकी पेमेंट हो रही थी, करोड़ों रुपए उनको दिया गया है केस लड़ने के लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल उनको भी कैसे अफोर्ड करेंगे? अब तो वो विधायक भी नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी के फंड से अरविंद केजरीवाल को केस लड़ने के लिए पैसा दिया जाएगा? सवाल तो ये है। और फिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन उसे कटना होगा। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो बोया है, वो काटने का समय आ गया है। सारे घोटाले और भ्रष्टाचार का हिसाब देने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।